दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी मैया। देवाधिदेव महादेव आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर औरत का वह कौन सा अंग बेशरम होकर दबाने या चूसने से अचानक धन की अपार प्राप्ति हो जाती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबाकर और कसकर अमीर बन जाते हैं। तो जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता और चूसता है उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहद ही ज्ञानवर्धक जानकारी भरी वीडियो में। दोस्तों आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को जो लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा, माता लक्ष्मी उसके घर पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखेगी। दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव में शिव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना माना करती थी कि तुम्हारे पास यही क्या, घर में खाने तक के तो दाने नहीं है। दोस्तों उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी और बिल्कुल दरिद्रता में वो रहता था। एक रुपया उसके पास नहीं रहता था। उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। एक अन्न का दाना तक उसके पास नहीं था। दोस्तों एक को तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी का ताना। वो बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, शिव अपने घर एक सुनसान रास्ते में निकल गया और उसे सुनसान रास्ते पर ही चल जा रहा था। तभी उसको साधु तपस्या करता हुआ दिखाई दिया। वो उसके पास जाकर बैठ गया। तब साधु ने अपना तप खत्म किया तो उन्होंने शिव उसके सामने रोने लगा। साधु ने शिव से कहा कि पुत्र तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें परेशानी क्या है मुझे बताओ। तब शिव ने साधु महाराज से कहा कि महाराज मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन धन नहीं कमा पाता हूँ। अभी तक मैंने छोटा सा धंधा खोला था, वह भी पत्नी के कलेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है और कुछ भी हमारे घर में अन्न का दाना भी शेष नहीं रह गया, चावल का एक दाना भी नहीं है। लेकिन मैं पत्नी को समझाता हूँ कि मुझे ताने मारने से, मुझसे झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती साधु जी। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस वजह से मैं घर छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ। साधु जी कहते हैं कि बेटा रो मत, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ। तुम्हें औरत का ये सिर्फ अंग बेशरम होकर दबा या चूस लेना है, आखिर तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति हो जाएगी। अचानक से तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होगी, तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं कि जो भी पुरुष औरत का यह अंग दबाता या चूसता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधु जी ने कहा कि अब मैं तुमको औरत का वह अंग बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना, अपने जीवन में इस पर गौर करना। शिव साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनने लगा और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे यह बता दो। दोस्तों तभी साधु महाराज ने उस आदमी को एक कहानी सुनाते हुए और बताते हैं कि एक नगर में एक किशन रहता था, अर्थात उसका नाम किशन था। वो एक किसान था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किशन और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसे किशन और उसकी पत्नी ने आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं होता था। इस वजह से उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज़्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा था। किसान और उसकी पत्नी अर्थात जो किशन था उसकी पत्नी ने इतना ज़्यादा प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे और धीरे धीरे उसके पूरे गाँव के लोग जान गए कि किशन और उसकी पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उसे नगर के राजा तक पहुँच गई। दोस्तों किशन और उसकी पत्नी के बाद जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम से काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। तो सभी बताते हैं कि हमारे नगर में किशन और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कि कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। दोनों आपस में इतना प्रेम करते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंडोरी पिटवाते हैं और इस नगर में जितने भी लोग हैं ये ढिंडोरी पिटवाते हैं कि इस नगर में जितने भी लोग होंगे वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दिया क्यों जला रहे हैं। तो राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहता है कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किशन और उसकी पत्नी में है, उसके घर में है, वह हमारे पूरे नगर में रहे
पति पत्नी के बीच, इसलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर के अंदर ढूंढी पीट देते हैं कि सभी के घर में रात में घी का दिया जलाना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में घी का दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो घर के सभी दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किशन के घर का दीपक वैसे ही चलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किशन की पत्नी जलाती है, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता था वह काम करती थी, लेकिन किशन को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किशन बहुत समझदार था। किशन सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़े होंगे। इस वजह से कई चीज़ें किशन अपनी पत्नी से बातें अनदेखा करके करता था, और किशन इस वजह से अनदेखा करता था क्योंकि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल में चढ़कर पूरे घर का नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर के किसी भी घर में दीपक नहीं जल, लेकिन किशन के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है, देखो किशन और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इससे पता लगता है कि किशन और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किशन और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किशन की पत्नी की वजह से है, इसी वजह से उसके घर में इतना ज़्यादा प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है और कहता है कि नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है, जो प्रेम किशन के घर में है वो उसकी पत्नी की वजह से नहीं बल्कि किशन की वजह से है। रानी यहाँ पर किशन बहुत ज़्यादा समझदार है, उसका सोचना गलत, उसका सोचना अपना सोचना है, ये इसी वजह से जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। दोस्तों, राजा कहता है कि किशन समझदार है और रानी कहती है कि किशन की पत्नी समझदार है। तो दोस्तों, इस तरह कुछ देर चलता रहता है और राजा कह रहे थे किशन समझदार है, रानी कह रही थी कि किशन की पत्नी समझदार है। इस बात को लेकर राजा रानी में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। इसके बाद रानी ने राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है कि हम लोगों को झगड़ा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ना तो किशन ना उनकी पत्नी की, दोनों की परीक्षा ले लेते हैं। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन बेस्ट है, कौन अच्छा है, किशन का प्रेम अच्छा है या फिर किशन की पत्नी का प्रेम अच्छा है। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है। पुरुष सैनिक को बोलता है कि तुम किशन के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम किशन को बोल देना। वह पुरुष सैनिक बोलता है कि ठीक है महाराज। वह पुरुष सैनिक राजा की बात सुनकर किशन के पास जाता है और किशन की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन किशन कुछ की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। इस समय पुरुष सैनिक किशन के घर पे पहुंच जाता है। किशन से कहता है कि मैं राज दरबार से आया हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, किशन कहता है कि बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वह सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ। तब किशन कहता है ठीक है सैनिक, आप मुझे बताओ कि राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है कि किशन, राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से 2 गुना जमीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। लेकिन जो किशन ने जवाब दिया वह सुनने लायक था। किशन ने कहा कि राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दें, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो जाओ और अपने राजा से कह दो कि किशन ने ऐसा कहा है और किशन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, और राजा को सारी बातें बताता है। तो इस समय रानी वहाँ पर सैनिक की बात सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा कि आपने किशन की परीक्षा तो ले ली, लेकिन किशन की पत्नी की परीक्षा नहीं ली। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं किशन की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चल सकेगा कि कौन समझदार है। तो फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किशन की पत्नी को बोलना, और याद रखना यह बात तभी बताना जब किशन वहाँ ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है, तो बताओ। तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किशन के घर जाता है, उसके घर में आवाज़ लगाता है, तो उसके घर से किशन की पत्नी निकल कर आती है और कहती है बताओ क्या हुआ, क्यों ढूंढे पीट रहे हो। तो सैनिक ने कहा कि राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। किशन की पत्नी ने कहा बताओ किस लिए आए हो। और सैनिक ने कहा रानी ने बोला है कि यदि तुम अपने पति किशन को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी ज़मीन है वो तो आपकी रहेगी, उस साथ में उसकी 2 गुना ज़मीन भी रानी आपको देगी। यह बात सुनकर किशन की पत्नी तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है
यदि मुझे इतना कुछ रानी साहिबा देगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तब किशन की पत्नी बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किशन को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता लग जाएगा कि मैंने किशन को मार दिया है। अब किशन की पत्नी की बात सुनकर सैनिक राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। किशन की पत्नी की वह बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और राजा और रानी की स्त्री जात से नफरत होने लगती है। इस समय राजा अपने नगर में सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ मैं और मेरी पत्नी की वजह से किसी की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा करो कि उसे किशन के घर जाओ और उसे सारी बात बता दो, उसे किशन को बचा लो, वरना किशन की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किशन के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किशन की पत्नी को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किशन के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन किशन को बचा लेते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक किशन के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किशन तो मरा पड़ा हुआ है। सैनिक किशन की पत्नी से बोलते हैं तुमको तो किशन को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने किशन को अभी क्यों मार दिया? और वह किशन की पत्नी बोलती है कि किशन को मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए किशन को मैंने दिन में ही मार दिया। सभी सैनिक तुरंत ही किशन के घर दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बात बताते हैं। राजा रानी को क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किशन की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं। तो सैनिक जाते हैं, किशन की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किशन की पत्नी से पूछता है ऐसा तुमने क्यों किया लालची औरत, तुम्हें पैसों से प्यार है, अपने पति से प्यार नहीं है। किशन की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किशन से पहले ही मारना था, वह तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी क्योंकि किशन की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार करता था। तो राजा ने कहा कि ऐसा क्या करता था किशन? तो किशन की पत्नी ने कहा कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से दबाए रहता था। इसके अलावा किशन एक काम और मेरे साथ करता था, वह मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। राजा ने पूछा यह बताओ कि ये आप लोग गरीब थे, तब क्या किशन आपके साथ ये काम करता था? तो किशन की पत्नी बोलती है नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा कि मैं समझ गया किशन ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने शिव से पूछा तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाने या चूसने से लोगों में अचानक धन की प्राप्ति होती है? शिव ने कहा कि साधु जी मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी ने कहते हैं अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपको बताता हूँ। किशन की पत्नी के साथ पहला काम वो करता था, उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की कमी होती है, पैसों की किल्लत होती है, उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान के पीछे का हिस्सा अपनी जीभ से स्पर्श करता है उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं और उससे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले का हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन मिलता है। आपसे एक बात जरूर सुनी होगी दोस्तों, औरतें माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इसी वजह से संसार में जो भी मनुष्य दो पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है, जो कि इस कहानी में किशन भी अपनी पत्नी के साथ करता था। अगर आप भी ऐसा काम करते हैं तो आपकी पत्नी भी पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में इस तरह का अनर्थ हो सकता है। दोस्तों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। इससे आपके घर में भी लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव।